Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Second Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. अजीज नाजरीन, स्लीप के पैगाम का आज तीसरा सेशन है। मैं पिछले 2 सेशनों से बयान को जारी रखूंगा कि खुदा किस किस्म की हस्ती है। पहले, खुदा तमाम चीज़ों का खालिक है। बनी नौ इंसान और तमाम चीज़ें खुद ब खुद वजूद में नहीं आईं, उन्हें खुदा खालिक ने तख्लीक किया। दूसरा, खुदा मैं जो हूं सो हूं है। किसी ने खुदा को जन्म नहीं दिया, किसी ने बनाया नहीं, बल्कि वो बशरियत से पहले मौजूद है और वो हमेशा तक रहेगा। तीसरा, खुदा सब कुछ जानता है और कादिर मुतलक है। खुदा उन चीज़ों को करने के काबिल है जो इंसानी काबिलियत से नहीं हो सकती हैं। खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में जानता है। मैंने पिछले 2 सेशनों में इस नुक्ते की वजाहत की। आज मैं आपको खुदा के चौथे पहलू के बारे में बताऊंगा, जो कि बाइबल का मुसन्निफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैगाम के जरिए आप यकीन करेंगे कि बाइबल और खुदा का कलाम हकीकी हैं। मैं खुदावंद के नाम में मांगता हूं कि आप खुदा की फरमाबरदारी करें और खुदा के कलाम को अमल में लाएं और बाइबल में जिन बरकत का वादा किया गया है वो हासिल करें। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, जब आप चर्च आते हैं, हर एक थोड़ा बहुत बाइबल को कबूल करता है। निजात की राह साफ तौर पर बाइबल ही बयान करती है। ये वजाहत करती है कि खुदा ने क्यों बनी नौ इंसान को बनाया और इंसानी तारीख को कैसे जारी रखता है। बनी नौ इंसान की भलाई और इब्तदा और इंतहा के बारे में बाइबल हमें बताती है। ये हमें यह भी बताती है कि इन चीज़ों पर अमल करो तो तुम निजात और जिंदगी हासिल करोगे। फिर आप आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के काबिल होते हैं। इस दुनिया में अनगिनत किताबें हैं, लेकिन इंसानी निजात सिर्फ बाइबल के जरिए हासिल हो सकती है। फिर बाइबल को किसने लिखा? बाइबल 66 किताबों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 39 किताबें पुराने अहदनामे की हैं और 27 किताबें नए अहदनामे में हैं। ये कहा जाता है कि 34 लोगों ने बाइबल को लिखा, 26 लोगों ने पुराने अहदनामे को लिखा और 8 लोगों ने नए अहदनामे को लिखा। मिसाल के तौर पर, पैदाइश को मूसा ने कलमबंद किया और वाज को सुलेमान ने लिखा। यसाया को यसाया ने तहरीर किया। नए अहदनामे को पौलुस रसूल, पतरस, याकूब, यहूदा और अनाजील, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना जैसे लोगों ने तहरीर की, जिनमें उनके नाम लिखे गए हैं। बाइबल को लिखने में तकरीबन 1600 साल लगे। 1500 साल पुराने अहदनामे को लिखते हुए लगे और 100 साल नए अहदनामे को। बाइबल 34 लोगों के जरिए 1600 साल में लिखी गई। लेकिन बाइबल का मुसन्निफ खुदा है। जैसा कि कहा गया है, 34 लोग लिखने वाले थे, लेकिन वो मुसन्निफ न थे बल्कि लिखारी थे। मुझे एक मिसाल देने दें। एक माँ जो अपने बड़े बेटे के पास रह रही है, वो अपने छोटे बेटे को लिखना चाहती है जो कि अलहदा रहता है। ये माँ खत में जो कुछ लिखना चाहती है वो उसे बताती है। फिर ये खत किसका है? क्या ये खत बड़े बेटे का है जिसने लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक ये खत
बड़े बेटे ने लिखा है, मगर उसका मवाद मां ने दिया है। इसी तरह बाइबल का मवाद खुदा का कलाम है। खुदा ने उन लोगों को मुतहरिक किया जो उसकी नज़र में ठीक थे और उनसे रूहुल कुद्स की तहरीक में लिखवाया। इसके बारे में दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 16वीं आयत कहती है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। दूसरा पतरस 1 बाब की 21वीं आयत कहती है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीर के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। यशायाह 34वें बाब की 16वीं आयत कहती है, तुम खुदावंद की किताब में ढूंढो और पढ़ो, इनमें से एक भी कम ना होगा और कोई बेजुफ्त ना होगा, क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है और उसकी रूह ने इनको जमा किया है। हालांकि बाइबल को बहुत सारे लोगों ने तहरीर किया, इसके बावजूद बाइबल में कोई तजाद नहीं है और इसमें मुमासलत है, जैसा कि एक ही बंदे ने कही हो, क्योंकि इसे खुदा कादर ने रूहुल कुद्स के कामों के जरिए लिखवाया था, क्योंकि बाइबल को रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया। आपको भी इसका तर्जुमा रूहुल कुद्स के जरिए ही करना चाहिए। अगर आप इंसान के इल्म से ये करते हैं तो गलत तर्जुमा हो सकता है। दूसरा पतरस 3 बाब की 16वीं आयत कहती है, और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल वो जो ईमान की चट्टान पर खड़े नहीं होते, और बेकियाम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह तबाही की राह पर चलते हैं। आप बाइबल पर जिस तरह वो है ईमान रख सकते हैं। खुदा ने कहा कि दुआ में चिल्लाओ। पुराने और नए अहदनामे में खुदा के लोग दुआ में चिल्लाए, हत्ता कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ में चिल्लाया और उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिरने लगा। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि अगर आप दुआ में चिल्लाते हैं और गैर जुबानें बोलते हैं तो ये गलत है, वो खुदा के खिलाफ बोलते हैं, और इसीलिए वो कहता है कि वो तबाही के रास्ते पर चलते हैं अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो दूसरे कलामों को तबाही के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बाइबल को खुदा के रूहुल कुद्स की रहनुमाई में नहीं पढ़ते तो ये आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं हो सकती। आप तबाही के रास्ते पर चलते हैं। अगर आप बाइबल का गलत तर्जुमा करते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। आइए हम पूरे ईमान के साथ बाइबल को पढ़ें और बयान करें। अगर आप रूहुल कुद्स की तहरीक से बाइबल को पेश करते हैं तो आप जानेंगे कि आयात एक दूसरे से मिलती हैं। ये कहा गया है कि इसमें से कुछ भी ना मिटेगा। अगर आप हर आयत को बाइबल के साथ मैच करके पढ़ते हैं तो आप तमाम बात की वजाहत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और मैं ईमान से कह सकता हूं कि इसी में आपकी निजात और रिहाई है। हत्ता कि मैं 50 बल्कि 100 घंटों तक भी इसकी तबलीग कर सकता हूं। जैसा कि नेकलेस बनने के लिए दानों को धागे में परोना लाजमी है, हर एक आयत दूसरे के साथ मिलकर कामिल होती है, जो इसका सही रूहानी मतलब देती है और इसे मुकम्मल करती है। मैं एक आसान मिसाल देता हूं। अमाल 2 बाब की 21वीं आयत कहती है, जो भी खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। लेकिन सिर्फ इस आयत के साथ हम खुदा की निजात के बारे में मर्जी को नहीं जान सकते। बस अगर आप कहते हैं कि आप खुदावंद का नाम लेने से निजात पाएंगे सिर्फ इस आयत को सामने रखते हुए, तो आप बाइबल को गलत तौर पर समझते हैं। आपके पास गलत मालूमात हैं। मत्ती 7वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की
मर्जी पर चलता है। हम सिर्फ खुदावंद का नाम लेकर निजात की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए रोमियो 10वें बाब की 10वीं आयत कहती है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इससे ईमान के बारे में पता चलता है। हमें दिल से ईमान लाना है। हमें सिर्फ लफ्जों को सुन के उन्हें मालूमात के लिए नहीं रखना, बल्कि उसे दिल से कबूल करना है। बस अगर हम दिल से ईमान लाएंगे तो हम निजात पाएंगे। ईमान का इल्म होना और ईमान का दिल में होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप दिल से ईमान लाएंगे तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और नूर में चलेंगे। आप तमाम बुराइयों पर गालिब आएंगे और आप रास्तबाज बन जाएंगे। आप खुदा के हकीकी फर्जंद बन जाएंगे जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जैसा कि वो जो ईमान के जरिए दिल से रास्तबाज हैं वो निजात पाएंगे और अपने मुंह से इकरार करेंगे। आप सिर्फ अपने दिमाग में जानकर और कहकर निजात नहीं पाएंगे। अगर आपका मुंह तो इकरार करता है कि आप खुदा में ईमान रखते हैं और फिर आप किसी और चीज पर ईमान रखते हैं, आप सिर्फ ईमान के बारे में मालूमात रखने से निजात नहीं पाएंगे। याकूब 2 बाब की 14वीं आयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हूं तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? वो कहते हैं कि वो ईमान रखते हैं लेकिन वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं रहते, वो खुदा के अहकामात पर अमल नहीं करते, वो नूर में नहीं रहते। फिर क्या इस किस्म का ईमान उसे बचा सकता है? हमारा खुदावंद कहता है नहीं। वो जो अपने दिल से ईमान रखते हुए रास्तबाज हैं, वो अपने अमाल से इसकी शहादत जाहिर करेंगे। अगर आप हकीकत में ईमान रखते हैं कि यीशु आपको गुनाहों की माफी देने के लिए मुआ, तो आपके अमाल खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे। जब आप खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखते हैं जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी, तो फिर आप खुदा के दिल को दुख ना देंगे और फितरी तौर पर आपको गुनाहों से दूर रहना चाहिए। और ये भी, अगर आप हकीकत में खुदावंद से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने भाई से भी अपनी मानिद मोहब्बत रखेंगे। आप नफरत नहीं रखेंगे, हसद नहीं करेंगे, मुजरिम नहीं ठहराएंगे और ना अपना फ़ायदा सोचेंगे बल्कि खिदमत करेंगे, कुर्बानी और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। अपने ईमान को अमाल के साथ जाहिर करने के लिए आप ये करेंगे, लेकिन अमाल सिर्फ दिखावे के ना हो। रोमियो 3 बाब की 28वीं आयत कहती है, चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सच्चाई को कितना अमल में लाते हैं। अगर आप इसे ईमान के साथ नहीं करते तो आप सिर्फ अमाल के साथ रास्तबाज नहीं ठहर सकते। आपके दिल को पाक होना चाहिए क्योंकि आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं और आपके अमाल को मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी के अमाल होना चाहिए। इसलिए दिल से ईमान लाने का मतलब है अपने दिल को पाक करना, जिससे पाक अमाल जाहिर हों, जैसा कि अपने दिल का खतना करना। इसलिए बाइबल हमें अपने दिल का खतना करने के बारे में बताती है, अपने दिल की जिल्द उतारने के बारे में बताती है। जब एक इंसान इस तरह अपने दिल का खतना करता है और अपने होंठों से खुदा के नाम का इकरार करता है तो वो निजात पाएगा। अगर आप इन आयात के बारे में नहीं जानते तो आप ये सोचते हुए सच्चाई को गलत समझ सकते हैं कि अगर मैं यस्सु को अपना निजात दहिंदा मान लूं तो मैं निजात पाऊंगा, या फिर मैं बेशक गुनाह में रहूं उस पर ईमान लाने से मैं निजात पाऊंगा। बेशक अगर आप दिल के साथ ईमान रखते हैं आप गुनाह में नहीं रहेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि वो अपने दिल से मोहब्बत रखते हैं, हालांकि वो सिर्फ अपने इल्म के लिहाज से ईमान रखते हैं और क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते। अगर कोई अमल नहीं है
तो फिर ये दिल के साथ ईमान नहीं है, ये सिर्फ दिमागी इल्म है। बस इस मामले में आप गुनाह ही करते जाएंगे और नतीजे के तौर पर आप जिंदगी हासिल नहीं करेंगे, बल्कि इसके बरक्स बर्बादी की तरफ जाएंगे। इसी तरह आपको हर एक आयत में खुदा की मर्जी को जानने के लिए उसके साथ मुंसलिक आयत को जानना जरूरी है। इस तरह आप सही रूहानी मतलब को जान सकते हैं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, बाइबल खुदा का कलाम है और इसका हर लफ्ज सच्चा है। इसकी गवाही पूरी तारीख दे सकती है। आप पुराने अहदनामे में इसराइल की तारीख को देख सकते हैं, तवारीखी मौकों, लोगों और जगहों और रस्मों को देख सकते हैं। वो हकीकी हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, बाइबल में बहुत सारी नबूवतें हैं और उनमें से हर एक नबूवत पूरी हो रही है। मिसाल के तौर पर लूका 19वें बाब की 43वीं और 44वीं आयत कहती है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर पटखेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। ये पेशनगोई यस्सु ने यरूशलेम की तबाही के बारे में की थी। इस नबूवत के 40 साल बाद 70 ईस्वी के करीब जनरल तीतुस और रूमी हुक्मरान ने यरूशलेम को तबाह कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मसीह ने नबूवत की थी। रोमी हुकूमत ने जब यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने तमाम बच्चे और तमाम इमारतें तबाह कर दी और एक पत्थर पे पत्थर बाकी ना बचा। इससे बढ़कर बहुत सारे तारीखी वाकयात हैं और उनमें से ज्यादातर नबूवतें यस्सु के बारे में हैं, निजात की राह को पूरा करने के लिए, जो कि बाइबल का अहम मामला है। निजात दहिंदा को तमाम गुनाहगारों को गुनाहों से निजात देने के लिए आना था। इसलिए खुदा ने पुराने अहदनामे में यस्सु के बारे में बहुत ज्यादा नबूवत को उंडेला कि वो मसीहा बनेगा। उसकी पैदाइश, खिदमत, दुख और जी उठना। जब वक्त आया, जैसा कि खुदा ने वादा किया था, उसने यस्सु को इस जमीन पर भेजा। नए अहदनामे में तफसील के साथ यस्सु ने पुराने अहदनामे की नबूवतों को पूरा किया। आए उनमें से चंद पर गौर करें। सबसे पहले यस्सु मसीह की पैदाइश के बारे में है। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत कहती है, खुदा बताता है कि इसराइल के लोगों में एक निजात दहिंदा आएगा। जब उसने सांप पर लानत की तो उसने कहा, और मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। यहां औरत इसराइल को जाहिर करती है। इंसान के लिए जरूरी है कि वो औरत से पैदा हो, क्योंकि खुदा अभी तक कहता है ये इसलिए क्योंकि इसमें रूहानी मतलब है। मुकाशवा 12वें बाब की 5वीं आयत कहती है, और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। ये यस्सु की गवाही देता है जो औरत से पैदा हुआ, जो इसराइल के लोग हैं। यसाया 7वें बाब की 14वीं आयत कहती है, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। मीका 5वें बाब की 2री आयत कहती है, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मुक्तदर जमाना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है, जैसा कि वो खुदा से पैदा हुआ, जैसा कि नबूवत की गई है। यस्सु रूल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा अस्तबल में
कंवारी मरियम से पैदा हुआ और बैतलहम में रहा। यस्सु के पैदा होने के बाद हेरोदिस ने हुक्म दिया कि 2 साल तक के तमाम लड़कों को मार दिया जाए ताकि यस्सु भी मर जाए। लेकिन उस वक्त खुदा ने यस्सु को यूसुफ के जरिए मिस्र भेज दिया। बादशाह हेरोदिस के मरने के बाद खुदा ने उन्हें एक और ख्वाब के जरिए वापस इस्राएल बुलाया। पुराने अहदनामे में होसिया 11 बाब की पहली आयत में लिखा है, जब इस्राएल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। बस अगर आप मिस्र जाते हैं तो वहां एक जगह है जहां यस्सु बड़ा हुआ। यस्सु कुछ वक्त वहां रहा और ख्वाब में फरिश्ते के जरिए खुदा की तरफ से हिदायत पाने के बाद वो वापस इस्राएल में आए। वो नासरत गया और वहीं बड़ा हुआ। जब यस्सु यरूशलेम में दाखिल हुआ वो गधे पर सवार हुआ, जैसा कि जकरिया 9 बाब की 9वीं आयत में कहा गया है, ए बिन्ते सयून तो नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके साथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। इकतालीसवें ज़बूर की 9वीं आयत में भी है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। यहूदा अस्करियोती जो कि खुदा के कलाम की रोटी को करीबी दोस्त के तौर पर लेता था, उसने यस्सु को धोखा दिया और बेच दिया। यहूदा अस्करियोती जो रुपए की थैली का इंचार्ज था, उसने यस्सु को बेच दिया। बाइबल उसे ऐसे बताती है, मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था। ये कहती है कि मेरा दोस्त, ना कि मेरा शागिर्द। बस जब यहूदा ने यस्सु को बेचा, उसने यस्सु को निशान के तौर पर चूमा। उस वक्त यस्सु ने मेरा शागिर्द ना कहा बल्कि मेरा दोस्त कहा। जकरिया 11वें बाब की 12वीं आयत में कहा गया है, अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी 30 रुपए तोल कर दिए। यहूदा अस्करियोती ने यस्सु को 30 सिक्कों के इव्ज बेच दिया। जैसा कि पुराने अहदनामे में नबूवत की गई थी, उसने यस्सु को 30 सिक्कों के इव्ज बेच दिया। इससे बढ़कर बहुत सी जगहों पर यसाया, ज़बूर, ज़करिया में पेशनगोई की गई है कि यस्सु कैसे दुख उठाएगा, किस किस्म की कब्र में दफन होगा और किस तरह जिंदा होगा और आसमान पर चढ़ जाएगा। इस तरह पुराने अहदनामे की बहुत सारी नबूवतें नए अहदनामे में पूरी हो सकीं। ना सिर्फ बाइबल बल्कि तारीख भी यस्सु की शहादत देती है। जब हम कहते हैं 2005 मसीही, तो इसका मतलब है कि 2005 साल गुजर चुके हैं जब यस्सु इस जमीन पर हमें निजात देने के लिए आया था। हमारा दौर मसीह यस्सु की पैदाइश का है। हम उसके मुताबिक सालों को गिनते हैं। ये साल हमारे यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू होते हैं, जिसके वसीले इस दुनिया के लिए निजात आई। पहला क्रंथियों 15वें बाब की 6ठी आयत कहती है, 500 लोग गवाह हैं कि यस्सु जिंदा हुआ। ये कहती है, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। इन गवाहों के जरिए इसका क्या मतलब है? जब पौलुस रसूल ये बातें लिख रहा था, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के 500 गवाह जिंदा थे और उनमें से बहुत से खुदावंद में सो चुके थे। मिसाल के तौर पर याकूब, जो कि यस्सु का शागिर्द था, और मसीह के जिंदा होने के इन गवाहों की वजह से ये पैगाम
दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा। जबकि आज के दौर में भी बाइबल की तमाम बातें हकीकत और सच पर मबनी हैं। वो जो गैर ईमानदार हैं वो भी उस पर ईमान लाकर खुदा की कुदरत का तजुर्बा कर सकता है, और जब वो उस पर ईमान लाएंगे तो वो खुदावंद यसु मसीह के किए हुए वादों की तकमील का तजुर्बा अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे। बाइबल हमारी आने वाली चीजों के बारे में भी बताती है, जिसमें 7 साला मुसीबतों का दौर है, तीसरी जंग अजीम, 1000 साला बादशाही, अदालत का दिन और फिरदौस और जहन्नुम के बारे में बताती है। बाइबल बताती है कि किस तरह हम जो इस किस्म की तारीख के बहाव में रह रहे हैं निजात हासिल कर सकते हैं, और किस तरह हम आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, हालांकि वो कहते हैं कि वो खुदा पर ईमान रखते हैं, वो ये नहीं मानते कि बाइबल खुदा का कलाम है। कुछ कहते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस पर ईमान नहीं रखते। बस जब कलाम उनके ख्यालात के साथ नहीं मिलता या इससे उनको फायदा नहीं होता तो वो इसके मुताबिक अमल नहीं करते। बाइबल यकीनन खुदा का कलाम है जो खुदा की तरफ से है, इसलिए उनके लिए जो बाइबल में किए गए वादों पर ईमान रखते हैं और उन पर अमल करते हैं, खुदा अपने वादों के मुताबिक उन्हें बरकत देगा। मिसाल के तौर पर मरकस 9वें बाब की 23वीं आयत कहती है, यसु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मरकस 16वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत कहती है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर न पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। खुदा साफ तौर पर बताता है कि ईमान लाने वाले के लिए हर चीज मुमकिन है, और ये निशानात जाहिर होंगे। किस किस्म के निशानात? वो खुदावंद के नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो अपने हाथों से सांपों को उठा लेंगे। इसका मतलब है कि वो शैतान की हैकल को तोड़ देंगे, वो अपने हाथों को बीमारों पर रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। जैसा कि कहा गया है, उनके लिए हर चीज मुमकिन है जो कामिल ईमान रखते हैं। खुदा की कुदरत उनके जरिए जाहिर हो सकती है। बस ये निशानात हमारे ईमान की तर्जुमानी करते हैं कि क्या हम सही और सच्चा ईमान रखते हैं या नहीं, कि अगर वो बीमारों पर हाथ रखकर दुआ करेंगे तो वो शिफा पाएंगे, वो हत्ता के इंतहाई शदीद बीमारी में भी शिफा पाएंगे। शिफाया इबादत के जरिए ये निशानात तमाम दुनिया में जाहिर हो रहे हैं। ये निशानात बाइबल मुकद्दस के अल्फाज पर हमारे हकीकी ईमान को जाहिर करते हैं। अगर आप हकीकत में ईमान रखते हैं तो तमाम निशानात बाइबल के मुताबिक जाहिर होंगे। बस आप अपनी और दूसरे लोगों की शिफा का बायस बनेंगे। इसीलिए इब्रानियों में बताया गया है कि दिल से ईमान लाना जरूरी है। अगर हम अपने दिल का खतना करते हैं तो हम रूहानी तौर पर मुकम्मल हो जाते हैं। दानियल का ईमान कामिल था। जो कामिल ईमान रखते हैं उनके जरिए ये तमाम निशानात जाहिर होते हैं जो कि बाइबल में बयान किए गए हैं, और आप इन तमाम निशानों के गवाह बनते हैं।
जैसा कि कहा गया है कि जो कामिल ईमान रखते हैं उनके लिए हर चीज मुमकिन है और खुदा की कुदरत के निशानात जाहिर होते हैं। खरूज 15वें बाब की 26वीं आयत कहती है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, मिस्रियों पर बीमारियां जो खुदा ने भेजी इस तमाम दुनिया की बीमारियों को जाहिर करती हैं, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। खुदा हमारा बाप है। खुदा शाफी खुदा है, यहां तक कि अगरचे हम में बीमारी है वो हमें शिफा बख्शता है। वो हमें बीमारी क्यों देगा? बस हमें चाहिए कि हम खुदा को जानें और उस पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखें। जैसा कि कहा गया है कि अगर तुम गुनाह से दूर रहो और खुदा के अहकामात पर अमल करो तो तुम पर कोई बीमारी ना आएगी। अगर आप खुदा के अहकामात के मुताबिक नहीं रहते और बीमार होते हैं तो आप वजह जानते हैं। आप जानते हैं कि आपने खुदा का कौन सा हुक्म तोड़ा है और उसके साथ कौन सा वादा करके आपने तोड़ा है। लेकिन अगर आप गुनाह नहीं करते तो फिर भी बीमारी आती है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। मुझे अफसोस होता है ऐसे नौजवानों पर जो कि बाकायदगी के साथ चर्च आते हैं, दयकी देते हैं और तमाम मीटिंग्स में भी बाकायदगी से आते हैं और खुदा की बादशाहत पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन जब वो किसी और से मिलते हैं तो उनका ईमान खत्म हो जाता है। वो बाकायदगी के साथ इबादतों में आना छोड़ देते हैं, फिर वो दुआ भी बंद कर देते हैं और वो इस तरह 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजारते हैं और फिर साल हर साल ऐसे ही चलता है। फिर भी खुदा उससे अपना मुंह नहीं मोड़ता, वो बदल जाता है, उनका ईमान ठंडा पड़ जाता है, वो पहले जैसी मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। खुदा कहता है कि वो उन्हें उठा फेंकने को है अगर वो ऐसा ईमान रखते हैं, और अगर वो अपना ताल्लुक खुदा से बहाल नहीं करते तो वो भी वैसी ही बीमारियों का शिकार होते हैं जैसी बीमारियों का दूसरे लोग शिकार होते हैं। उन्हें सिर्फ ये करना होता है कि वो आएं और अपने गुनाहों से तौबा करें। वो इकरार करें कि उनका ईमान ठंडा पड़ गया था और वो वैसे वफादार नहीं रहे थे जैसे पहले वो खुदा के साथ थे और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुनारिफ हो गए थे। फिर वो दुआ करें। दुआ के साथ साथ उन्हें दिल की गहराइयों से तौबा करने की जरूरत है। वो खुदा से प्यार करते थे मगर उनका प्यार तब्दील हो गया और ठंडा हो गया। किसी दुनियावी दोस्त के लिए खुदा के लिए आपका प्यार कैसे तब्दील हो सकता है जो कि खुद उसकी मखलूक है। हमें अपने आप को खुदा की दुल्हन के तौर पर तैयार करना है ताकि आसमानी मुकामों में जगह पा सकें, लेकिन वो तबाही के रास्ते पर गामजन है। वो खुदा को कितना नाराज करते हैं। अगर आप गुनाह की दीवार को तोड़ेंगे जो आपने खुदा और अपने दरमियान बनाई है, बस अगरचे आप एक ताकतवर खुदा के खादम मर्द खुदा से दुआ करवाते हैं ताकि आप अपनी बीमारी से शिफा पाएं या मसाइल का हल तलाश करें, पहले आपको तौबा करने की जरूरत है। आप में से कुछ कहते हैं कि आपने तौबा भी की है और गुनाह से बाज आए हैं, लेकिन आप एक बीमारी से शिफा नहीं पा सके। ये हकीकी बरकत है। क्यों? खुदा आपको साफ करता है और आपको मुकम्मल तौर पर वापस लाता है ताकि आप मुकम्मल तौर पर बदी की जड़ से नफरत करें, अपने दिल की तह से बदी से नफरत करें। आपने अपने दिल से तौबा की और इस तरह आप शुक्रगुजार हैं। आया कि आपको उसी वक्त शिफा मिली या नहीं मिली? जब आप दिल से तौबा करते हैं और गुनाह की दीवार को तोड़ते हैं तो आप ऊपर से हकीकी ईमान को हासिल करते हैं।
हमारे अरकान हमेशा ये देखते हैं और तजुर्बा रखते हैं कि खुदा का कलाम तमाम का तमाम सच्चा है। मिसाल के तौर पर डेकन जेंग ए ली, जो कि ये हकीकी बरकत है, क्यों खुदा आपको साफ करता है और आपको मुकम्मल तौर पर वापस लाता है, ताकि आप मुकम्मल तौर पर बदी को जड़ से काटें और अपने दिल से बदी से नफरत करें। आपने अपने दिल से तौबा की और इस तरह आप शुक्रगुजार हैं। आया कि आपको उसी वक्त शिफा मिली या ना मिली। जब आप दिल से तौबा करते हैं और गुनाह की दीवार को तोड़ते हैं, तो आप ऊपर से हकीकी ईमान को हासिल करते हैं। हमारे अरकान हमेशा ये देखते हैं और तजुर्बा रखते हैं कि खुदा का कलाम तमाम का तमाम सच्चा है। मिसाल के तौर पर डीकनस चोंगा ली, जो हमारे चर्च के ऑर्केस्ट्रा की हैं, उनकी छोटी बेटी ऐना को कोई मसला पेश आया 2002 में। उस वक्त वो बच्ची सिर्फ 4 महीने की थी। बहुत ज्यादा बुखार की वजह से वो सो न सकी थी और उसकी टांगें कमजोर हो गईं और हिलने लगीं। उसकी तशखीस के बाद पता चला कि उसके कोहले के जोड़ में फोड़ा है। उसके कोहले के जोड़ में काफी कमजोरी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया तो वो मर भी सकती है। इससे बढ़कर ये कि वो ऑपरेशन के लिए भी बहुत छोटी थी और अगरचे वो ऑपरेशन करवा भी लेते तो बहुत ज्यादा चांस था कि वो अपाहज हो जाती। डीकनस बहुत दुखी थी। ये देखते हुए कि वो दुख उठा रही है, उसने फैसला किया कि वो खुदा पर भरोसा करेगी और अस्पताल को छोड़ देगी। अपनी बेटी के लिए दुआ करते हुए उसने जाना कि उसकी गलती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी बीमार हुई, और उसने अपने गुनाहों से तौबा शुरू कर दी। उसने गहरे तौर पर तौबा की कि उसका ईमान ठंडा पड़ गया है, दुआ नहीं करती और खुदा की बादशाही के साथ वफादार नहीं रही, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करती और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करती। फिर मुतमईन जहन के साथ वो मेरे पास आई और मुझसे दुआ करवाई। दुआ के बाद उसकी बेटी, जो रो रो कर सो न सकती थी, आराम से सो गई। उसने अपनी टांगों में कुव्वत महसूस की और उन्हें हरकत देने के काबिल हुई। 1 माह बाद MRI के जरिए डीकनस चोंगेली ने देखा कि उसकी बेटी मुकम्मल तौर पर शिफा पा गई है। डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के बाद भी वो अपाहिज होगी और सर्जरी के बगैर वो जिंदा ना रह सकेगी, लेकिन अब तक वो सेहतमंदी के साथ परवरिश पा रही है। उन गवाहियों को देखकर आप कह सकते हैं कि बाइबल सच्ची है और खुदा अपने वादों को जो बाइबल में है पूरा करता है। मसीह में अजीज बहनों, भाइयों और नाजरीन, 3 सेशनों में आज के सेशन के जरिए भी मैंने बताया कि खुदा कौन है। खुदा तमाम चीजों का खालिक है। वो मैं जो हूं सो हूं है और वो सब कुछ जानने वाला और कादरे मुतलिक है और बाइबल का मुसन्निफ है। बेशक उसे बयान करने के और बहुत से तरीके हैं। खुदा नूर है, मोहब्बत है, आखिरी अदालत करने वाला है और बाप है जो मुझे और आपको मोहब्बत करता है। आप जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और इसके मुताबिक अमल करते हैं, आप खुदा के बारे और चीजों को जानेंगे और खुदाए बाप जो कि मोहब्बत है उससे मिलेंगे। इमसाल 8वें बाब की 17वीं आयत कहती है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ है, अगर है तो मुझे उससे मिलाओ, वो उसे ढूंढते नहीं हैं। खुदा को पाने के बाद वो उसे प्यार नहीं करते, हत्ता कि खुदा उनसे फिर भी प्यार करता है। जब आप उसे ढूंढेंगे तो पालेंगे। बस खुदा को ढूंढे बगैर ऐसी बातें करना बेवकूफी है।
अगर हम हकीकत में किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम वही करेंगे जो वो चाहता है कि हम करें। खुदा से मोहब्बत करना और उसे तलाश करना खुदा के कलाम पर ईमान है और उस पर अमल करना है। फिर खुदा आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी दुआओं का जवाब देगा और आपसे ये कहते हुए मिलेगा, मैं यहां हूं, मैंने तेरी दुआ को सुना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दिल में ईमान रखेंगे कि बाइबल खुदा का कलाम है और उसके हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं खुदावंद के नाम में दुआ मांगता हूं कि खुदा आपसे मिले, मोहब्बत रखे और आपको बरकत दे जो ये कर रहे हैं, और आपकी रहनुमाई नए यरूशलेम की तरफ करे जो अब्दी आसमानी बादशाहत में है। मैं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं दुआ करूंगा। अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें और इस दुआ को दिल से कबूल करें। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी दिली मुरादें पूरी करने के लिए इस दुआ को कबूल करें। जलाली खुदा के काम वक्त और जगह से बालातर होते हैं और वो आपके ईमान के मुताबिक काम करता है। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप किस जगह पर मुकीम हैं। खुदा की कुदरत आपको खुदा के हैरानकुन कामों का तजुर्बा अता करेगी। पुरमोहब्बत खुदा, तो अपने बच्चों पर अपने कवी हाथ को बढ़ा और उन तमाम हजरात पर जो GCN चैनल देख रहे हैं, हर उस शख्स पर जो इस वक्त ईमान से इस दुआ को कबूल कर रहा है, अपने कवी हाथ को बढ़ा और अपने काम को जाहिर कर हर एक को कबूलियत का ईमान दे और बेईमानी की सारी नापाक रूह को दूर कर। उन्हें हर किस्म की आजमाइश और परेशानी से निकाल, पाक रूह की आग से महफूज कर और बर्रे के रूह से सरतपा हमें पाक कर, हत्ता के हर एक उज़्व जोड़ पट्टे को सही कर, अपना काम जल्दी नमूदार कर। मैं हर किस्म की बीमारी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ, हर किस्म के बैक्टीरिया को, हर किस्म की कमजोरी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ। हर किस्म की पेचीदा बीमारियां यस्सु के नाम से जिस्मों में से निकल जाएं। हर किस्म की नई दरियाफ्त शुदा बीमारियां, छोटी बड़ी तमाम बीमारियां, रूहुल कुद्स की आग से मैं इन्हें जलाता हूँ। यस्सु के नाम से पाक और मजबूत हों। हर किस्म का अंतड़ियों का कैंसर, छाती का कैंसर, गुर्दों का कैंसर या किसी भी किस्म का कैंसर यस्सु के नाम से जिस्मों को छोड़ दे। एड्स, लुकीमिया, खून की बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म की औरतों की बीमारियां, हर किस्म की जहनी बीमारियां, शुगर और जल्द की तमाम बीमारियां और तमाम फोड़े फिंसियां, पोलियो, जोड़ों की तमाम बीमारियां, फालिज, हर्निया और दीगर तमाम बीमारियां यस्सु के नाम से जिस्मों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। हर किस्म का सर दर्द और सर की तमाम जुमला बीमारियां और हादसे के बाद के तमाम असरात यस्सु के नाम से शिफायाब और पाक साफ हो जाएं। हर किस्म का जुकाम, थकावट और गले की तमाम जुमला बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर राख हो जाएं और लोग पाक साफ हों। मिर्गी, डिप्रेशन और हर तरह की जहनी बीमारियां यस्सु के नाम से दूर भागें। हर किस्म का खौफ और अंधेरा यस्सु के नाम से दूर हो और जिंदगियों में अमन और सुलह आए। ए आसमानी बाप, तू अपनी बड़ी कुदरत के बायस रोती आंखों के आंसुओं को पोंछ डाल और उन्हें दोबारा से खुशी अता कर। वो तमाम जो अपाहज और लंगड़े हैं उन्हें शिफा बख्श और बहरेपन को यस्सु के नाम से दूर कर, नाबीना बीना हो जाएं। गूंगों को जुबान अता कर। जो औरतें बांझ हैं उन्हें औलाद दे। हर टूटे जोड़ को दोबारा से बहाल कर। जले हुए जिस्मानी हिस्सों को बहाल कर। खुदावंद, वो जो हर किस्म के नशे में मुलव्विस हैं उन्हें इस लानत से आजाद कर। हर किस्म के मुर्दा जिस्मानी खुलियत दोबारा से बहाल हों। यस्सु के नाम से तमाम अंधेरा दूर हो। मैं अबलीस की तमाम कुव्वतों को यस्सु के नाम से हुक्म देता हूं कि दूर हो जाएं और उनके तमाम पैगाम रसान भी यस्सु के नाम से दूर हों। तमाम शैतानी कुव्वतें, शरारत और मकर की तमाम कुव्वतें, धोखादही की कुव्वतें
अजनबी कुव्वतें यस्सु के नाम से जिस्मों के अंदर से निकलें। हर किस्म की नाइंसाफी और तारीकी की नापाक रूहें यस्सु के नाम से दूर हों। ए बाप, तू इनकी रूहों और जिस्मों को मजबूत कर और रोशनी में ला। फजल बख्श ताकि ये तुझे पुकार सकें, उन्हें कुव्वत बख्श ताकि ये गुनाह को तर्क कर सकें। हर एक रूह बहाल हो और जिंदगी पाए। उनकी दिली दुआएं और उनकी तमाम मनाजातों को सुन। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत को लोगों के दिलों में शामिल कर और उनके घराने भी खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लाएं। उन्हें हर किस्म की नागहानी आफत से बचा और बिला रुकावट उनकी जिंदगी में कामयाबी और बरकत आए। हर शख्स को महफूज रख। उनके घर पर, काम करने की जगह पर, कारोबार में तू उनके गिर्द आतशी दीवार का पहरा लगा। खुदावंद, हर आने और जाने वाले शख्स को बरकत दे। हर उस शख्स को बरकत दे जो उधार लेता नहीं बल्कि देता है। तू उन्हें पाक रूह की हिकमत और समझ अता कर। तू अपने खादमों को और समझ बूझ अता कर ताकि वो जांफिशानी से तेरा काम कर सकें। हर कलीसिया में तेरी बेदारी महसूस की जाए। तू अपने बच्चों की रहनुमाई कर, जो भी वो करते हैं और जो भी वो खाते पीते हैं। तो अपने कलाम को नाजिल कर ताकि उनके दिलों में तेरी गवाही हो और वो कहें